आपको याद होगा जब कभी हम लोग विपक्ष में रहकर के और खासकर विधानसभा में सवाल उठाते थे तो प्रदेश की सरकार ये दावा करती थी और न जाने कहां से आंकड़े लेकर के आते थे और ये कहते थे कि उनके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, खास करके करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करना, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार ने तमाम बार दावा किया है, न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई अपने नैरेटिव को, परसेप्शन को बदलने के लिए, और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे सरकार लगातार दावा करती रही है। और जिस तरीके से लगातार हम लोग सुन रहे हैं सरकार के विधायक क्या कह रहे हैं, उनके ही अपने नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन काल में, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। और एक बार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम और आप लोग बैठे थे तो जो प्रेस में छपा था उसी का जिक्र करके मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कई विभागों में बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। और ये जब बात कही गई थी तो आप जानते होंगे पलट करके क्या बात रखी गई थी। और आज जो हमारे साथी ये सवाल उठा रहे हैं बलिया का लेकर के, आपको जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह, उन्होंने विधानसभा में इस बात को रखा था। तो ये एक जगह के भ्रष्टाचार का तो खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के न जाने किस किस कोने में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। और जो लोग ये होर्डिंग भी पढ़ेंगे या जो हेडलाइन अखबारों में छपी है, बड़ी मुश्किल से ऐसी हेडलाइन अखबारों में मिलती है, पुलिस ही डाकू, बड़ी मुश्किल से अखबारों की हेडलाइन ये मिलती है, पुलिस ही डाकू हर दिन 15 लाख वसूल रही है। सोचिए आप, अगर अखबार ये मजबूरी में लिख रहा है कि वो परेशान होकर के लिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे अखबार के लोग भी अब अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे हैं। नमस्कार, आप सब जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर आपके प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा जो भी आप सभी के लिए आज तक बैठकें हुई हैं, जितने भी आप सभी के लिए प्रयास किए गए हैं, उसका क्या फल रहा है, सरकार आप सभी के लिए क्या कुछ करने वाली है, उसका कैसा रवैया है, ये सभी आप सभी के प्रदेश महामंत्री जी के द्वारा इस वीडियो में पता चलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस दुनिया से विदाई नहीं लिए होती, एक भी दिन बाकी नहीं जाता है जिस दिन खबर ना आती हो कि अमुक शिक्षा मित्र असमय काल के गाल में समा गया। कभी कोई सोचता है कि उस परिवार पर क्या बीतती होगी जब वो मौजूद हालत में अपने परिवार को रोटी नहीं मुहैया करा सकता है, तो उसके मरने के बाद परिवार की क्या स्थिति होगी। अगर उसका एक बच्चा भी पढ़ता होगा तो कौन फीस भरेगा, अगर उसकी बूढ़ी माँ बाप बीमार होंगे तो कौन उसकी देखभाल करेगा। कभी ये सोचा? और इसी लिहाज से आज हमने ये समझ में आई कि शिक्षक बार बार शिक्षा मित्र अनुदेशक का दोहन तो करते हैं, लेकिन जब इनका नंबर आता है तो दूर खड़े हो जाते हैं। अजय जी, कैसा रहा आपके आज धरना प्रदर्शन? माइक खोलिए अजय जी, माइक खोलिए। माइक बंद है अजय जी। जी हेलो सर, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और हमारे महामंत्री जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और विक्रम भाई को भी बहुत बहुत नमस्कार। आज का दिन 25 जुलाई 2017,
ये दिन एक ऐसा काला दिन के रूप में हम शिक्षा मित्रों के जीवन में आया है, ये दिन जो कि शिक्षा मित्रों के पूरे जीवन को उलट के रख दिया है। उनके जीवन में सबसे बड़ा उथल-पुथल आज ये 25 जुलाई 2017 को जो आदेश आया, उस आदेश के क्रम में हमारे कई शिक्षा मित्र, प्रदेश के कई शिक्षा मित्र, जो कि आज की संख्या लगभग 8,000 आज इस दुनिया में नहीं रहे उस आदेश के कारण, और सरकार की हमारे प्रति गंभीर सोच न होने के कारण। मैं अपने बनारस जनपद की तरफ से और पूरे प्रदेश की तरफ से मैं उन सभी शहीद हुए अपने शिक्षा मित्र भाइयों बहनों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी हों सुखी हो, और उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को दुख सहने की शक्ति ईश्वर दे। आज के दिन ज़्यादा कुछ बोलने की इच्छा भी नहीं है, क्योंकि सच्चाई में मन दुखी है। मन दुखी का कारण क्या है? 2017 से लेके आज 2024 आ गया। हमारे 10,000 साथी इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनके विषय में कोई भी एक सांत्वना भरा शब्द भी नहीं बोला गया। ये सबसे बड़ा दुख का विषय है। और मैं सरकार से आज के दिन मांग भी करता हूँ कि हमारे शिक्षा मित्रों को के जीवन में जो दुख है उसको समझे और उस दुख का निवारण करें, क्योंकि वो राजा है, हम प्रजा हैं। आज हमारे बीच के जो 10,000 साथी नहीं रहे, उनके परिवार वालों के विषय में सरकार सोचे। उनके जो आश्रित हैं कैसे जिंदा हैं, उनके पास कौन सा सहारा है। कम से कम सरकार को उनके विषय में संवेदनशील होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन शहीद भाइयों को बारंबार नमन करता हूँ। और ज़्यादा कुछ हमारे महामंत्री जी जुड़े हुए हैं, जो भी बातें होंगी वो बताएंगे।